साथियों वेलकम टू आईशडे। चलिए साथियों, सी टेट में दोस्तों 10 जनवरी और 11 जनवरी और 12 जनवरी को जिन प्रश्नों को पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए। तो प्लीज़ आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना ताकि आपको पता चल पाए कि कौन कौन से प्रश्न दोस्तों सी टेट में पूछे जा रहे हैं। तो सभी छात्र वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। आपको बता दें साथियों, पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो किस चीज़ को दर्शाती है। तो सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समस्त प्राणियों में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन है, ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, ये आपका व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत आता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है तो व्यक्तिगत भिन्नताएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे मित्रों पूछा गया था केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। तो केस स्टडी मुख्यतः प्रयुक्त जो होती है वो आपकी होती है व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। किसके द्वारा साथियों? व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। आगे पूछा गया था अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, ये आपका निरीक्षण द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा मित्रों? निरीक्षण द्वारा। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे आपसे पूछा गया था कि पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ किसको होता है। तो ये किसको होता है मित्रों साथियों? पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन है, ये पूछा गया। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है साथियों वो आपका हो जाएगा इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे मित्रों आपसे पूछा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है जी। आपसे पूछा गया है कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा होता है, ये पूछा गया है मित्रों आपके प्रश्न में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव। ठीक है साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है बालक के प्रारंभिक समाज विकास में अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव। तो आप समझ पाएंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी छात्र वीडियो को लाइक कर दीजिए मित्रों, और आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आगे आपसे पूछा गया कि बालकों में यदि अंत व्यक्तिगत संबंधों की पुनर्स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वे उनके क्या करें, ये प्रश्न में पूछा गया है। बालकों में यदि अंत व्यक्तिगत संबंध की पुनर्स्थापना करनी हो तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए, वे उनके, ये प्रश्न में पूछा गया है मित्रों। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला, यानी कि सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंत व्यक्तित्व संबंधों के ओर प्रेरित करें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया कि इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है, ये पूछा गया है। इनमें से कौन सा गुण आमतौर पर सृजनात्मकता से संबंधित है। तो वो है आपका वही मुख। क्या साथियों? वही मुख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आइए मित्रों। आगे पूछा गया शब्दों को वाक्यों में क्रम अनुसार लगाने के नियम को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं वाक्य विन्यास। ठीक है, क्या कहेंगे साथियों? वाक्य विन्यास। समझ पाएंगे सभी छात्र। चलिए आगे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है। तो ये आपकी मित्रों की जाती है समस्या पारक सूची। क्या साथियों? समस्या पारक सूची। ठीक है, प्रश्न जो है साथियों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं, और संस्कृत तो है साथियों वो काफ़ी कठिन आ रही है। तो संस्कृत की क्लास भी आप सभी को लेकर आएंगे, आपको बताएंगे कि संस्कृत में कैसे पेडोलॉजी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न आपके संस्कृत पर आधारित है। ठीक है,
आगे पूछा गया था विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो विद्यार्थियों में पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना को विकसित करने के लिए आपको क्या विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। क्या साथियों, विद्यार्थियों के साथ खेलना भी चाहिए। आगे आपसे पूछा गया मित्रों, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, ये कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो ये होता है शिक्षा के संकुचित अर्थ में। किसमें साथियों, शिक्षा का संकुचित अर्थ में। ठीक है, आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है साथियों कि विकास के मुख्य रूप में कौन से नहीं हैं। विकास के मुख्य रूप में कौन से नहीं है, ये प्रश्न में पूछा गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। क्या साथियों, जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा होता है। ये पूछा गया था, वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है अन्य बच्चों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक क्रियाशील और बहिमुखी व्यक्तित्व वालों का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपसे पूछा गया, वे बालक जो भाषा बोलने सुनने तथा लिखने में समस्या प्रदर्शित करते हैं ग्रस्त होते हैं किस चीज़ के, डिस्फेजिया के। किसके साथियों, डिस्फेजिया के। ठीक है, चलिए ये एक बीमारी होती है साथियों। चलिए आपको बता दें कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। तो वो देता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत को। किसको साथियों, सामाजिक अधिगम सिद्धांत को। ठीक है, चलिए आगे मित्रों पूछा गया कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो वो करने लगता है साथियों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या साथियों, पूर्व सक्रियात्मक। टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, सीटेट का सेकंड पेपर दोस्तों समाप्त हो चुका है और जिन प्रश्नों को आज पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को लेकर आए। तो प्लीज़ सभी छात्र वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सभी छात्र सब्सक्राइब कर देना। पहले प्रश्न में पूछा गया था कक्षा एवं कक्ष में शिक्षार्थियों को एकीकृत करने में सहायक व्यक्तित्व कारक कौन सा होता है। तो वो आपका होता है साथियों शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास। क्या होगा साथियों, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास। आगे आपसे पूछा गया था किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार उत्तम है। तो वो साथियों उत्तम व्यवहार होता है आपका जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें से कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं का अवधारणा प्रस्तुत की है। निम्नलिखित में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है। तो ये किया साथियों कोलबर्ग ने। किसने साथियों, कोलबर्ग ने। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए क्या, सभी को समान रूप में। ठीक है साथियों, कोई जाति का भेद नहीं होगा, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़ी वर्ग में कुछ नहीं होगा। सभी को क्या देना चाहिए साथियों, समान, सभी को समान रूप में सम्मान देना चाहिए। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सबसे अधिक होता है। तो उनका होता है साथियों शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। तो राइट आंसर था ए वाला। आगे आपसे पूछा गया था किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक, किसी बालक के व्यवहार को उत्पन्न करने वाला कारक पूछा गया था। तो ये था इस प्रश्न का सही आंसर मित्रों। क्या था, इस प्रश्न का जो सही आंसर था वो था बालक के प्रभावी मूल्य। क्या साथियों, बालक के प्रभावी मूल्य। ठीक है, आगे आपसे पूछा गया था साथियों कि मीरा का अपनी सहेलियों में व्यक्तित्व एवं सामाजिक संयोजन सबसे श्रेष्ठ है। आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है। तो इसका कारण होता है साथियों मीरा की भाषा जो थी बहुत आकर्षक थी। क्या थी साथियों, बहुत आकर्षक थी। आगे पूछा गया छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। ये पूछा गया था प्रश्न में। इस प्रश्न का राइट आंसर था मित्रों
छात्र छात्राओं के दो वर्गों में बांटकर सामाजिक उद्देश्य के अनुकूल शिक्षा प्रदान करना। तो रवि का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तित्व विभिन्नता का प्रमुख कारण माना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर था मन। ठीक है। चलिए आगे आपसे पूछा गया था वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है किंतु परिषद यानी कि बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता, वो होता है आपका विद्यालय आधारित आकलन। ठीक है। चलिए आगे आपसे पूछा गया है निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है? तो वो होता है शिक्षार्थी का भाषण कौशल। क्या होगा साथियों? शिक्षार्थियों का भाषण कौशल। ठीक है। चलिए आगे पूछा गया था अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? ये पूछा गया था। तो अनुसूचित जातियों के लिए क्या कदम उठाइए साथियों? आपको कि विद्यालय में बालकों की समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। ठीक है साथियों। तो आपका सही आंसर 3 था। आ जाइए आगे। आगे पूछा गया था आपसे कक्ष के दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये था इन सामग्रियों के कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर था। आगे आपसे पूछा गया था आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, वह बालक क्या होगा? पिछड़ा बालक। क्या कहलाएंगे उसको? पिछड़ा बालक। ठीक है। चलिए आ जाइए आगे। आगे पूछा गया था बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्नलिखित में से ये मत किसका था? तो ये था किसका था? क्रो और क्रो का। किसका साथियों? क्रो और क्रो का था। तो राइट आंसर होगा 2 वाला। ठीक है। चलिए आ जाइए। आगे पूछा गया था अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर था। आगे पूछा गया था आपसे कि अधिगम, ध्यान से नोट करिएगा, अधिगम के अध्ययन हेतु निम्नलिखित में से किसने क्रिया प्रस्तुत अनुबंध का प्रयोग किया था? मित्रों ये किया था स्किनर ने। किसने साथियों? स्किनर ने। ठीक है। आगे आपसे मित्रों पूछा गया था कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब वे क्या कहलाएगा? बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। क्या करेंगे? बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। ठीक है। आप समझ पाए होंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। आ जाइए मित्रों आगे। चलिए मित्रों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आगे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? वो करता है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। क्या साथियों? प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। आगे आपसे पूछा गया मित्रों संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, ये कथन किसका है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, ये कथन किसका है? ये है वुडवर्थ का। किसका साथियों? वुडवर्थ का। ठीक है। चलिए आ जाइए आगे। आगे पूछा गया था एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षणों को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? एक शिक्षण होने के नाते आप सामाजिक शिक्षणों को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि बच्चों के समाजीकरण में सहायक हैं। क्या साथियों? बच्चों के समाजीकरण में सहायक हैं। आगे आपसे पूछा गया था आप अपनी कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। क्या साथियों? इसके लिए आप ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। आगे पूछा गया था मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था डोलार्ड और मिलर ने। किसने? डोलार्ड और मिलर ने। ठीक है। आगे आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि शब्द को परिभाषित किया था? तो मित्रों ये किया था आपका स्ट्रन ने। किसने साथियों? स्ट्रन ने। ठीक है। आगे आपसे पूछा गया था वाइतोस्की। क्या साथियों? वाइतोस्की के अनुसार खेल बालक के विकास के किस रूप से प्रभावित नहीं करता? ये करता है खेल कार्य और वस्तुओं के विचार से जुड़ता है, यानी कि जोड़ता है। तो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। ठीक है।
प्रश्न नंबर 26 में पूछा गया था कि सामाजिक संयोजन का कठिन काल कहा जाता है। सामाजिक संयोजन का कठिन काल कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पूर्व किशोरावस्था की लड़कियां एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर। आगे मित्रों पूछा गया था कि समावेशी, ध्यान से नोट करिएगा सभी छात्र, कि समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है किसको? सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। ध्यान से पढ़िएगा, समावेशी शिक्षा सम्मिलित जो करती है वो सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को करती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28 का आंसर बताएंगे सभी छात्र कि पढ़ने की अक्षमता क्या कहलाती है। अगर आप पढ़ने में अक्षम हैं, असंभव हैं, तो वह क्या कहलाएगी? वो क्या कहलाती है साथियों? नोट करते चलना सभी मित्र। पढ़ने में अक्षमता जो कहलाती है वो कहलाती है डिस्लेक्सिया। क्या साथियों? डिस्लेक्सिया, यानी कि ये क्या होती है? एक बीमारी होती है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए साथियों। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो वो करता है औपचारिक सक्रियतात्मक तथा अवस्था 11 वर्ष के एवं ऊपर। क्या होता है? 11 वर्ष के ऊपर होता है। ठीक है, ये आप समझ सभी छात्र जानते हैं। चलिए आगे आपसे पूछा गया है मित्रों, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर पूछा गया है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका जो होता है मित्रों, वो कौन सा होता है? सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। तो ये आपका एकदम बेस्ट तरीका होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये साथियों कुछ प्रश्न आए थे हमारे पास जो हमने आपको बता दिए। तो सभी छात्र क्या करेंगे? वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। जो भी आपके पास व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं या फेसबुक से, उन मित्रों को वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उनके पास वीडियो पहुंच पाए, वो देख पाए। ठीक है, तो सभी छात्र मिलकर वीडियो को लाइक, और चैनल को सभी छात्र, नीचे एक लाल रंग का बटन मिलेगा, अब तो वो काला हो चुका है, तो सभी छात्र उस काले बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो सभी छात्रों को जय हिंद, जय भारत।